सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर देख रहे हैं हम, और उसमें प्रैक्टिस सेट देखेंगे 16.3 और 16.3 में आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला जिसको लर्न होगा वो 16.3 सॉल्व कर सकते। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है मैंने आपको पहले ही बताया, जो सिलेंडर का शेप है उसमें सर्कल यूज हुआ है। क्लियर है? आपको मैंने दिखाया था, उसमें देखो आप सर्कल है कि नहीं। हाँ, तो इस फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला बना है। क्या फॉर्मूला था? एरिया जो सर्कल का है ना, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। उसमें ही सिर्फ एच ऐड कर दिया तो बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना इजी है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखने के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ऑलरेडी आता है। समझ में आया कि नहीं? फिर अगर ये फॉर्मूला हमें आ रहा है तो प्रैक्टिस सेट हमें ये सॉल्व करने के लिए कोई भी डिफिकल्टीज होनी नहीं चाहिए। इसमें टोटल पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन है, और हमें क्वेश्चन में हमेशा जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालने बोलेंगे तो हमेशा क्वेश्चन में आपको हाइट दी रहेगी और आर जो है, आर मतलब रेडियस दिया रहेगा, और उसकी हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है। तो अभी आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको जो दिया रहेगा वो गिवन आपको एक बार वापस लिखना है। आर लिखा 10.5 सेंटीमीटर, हाइट लिखी हमने 8 सेंटीमीटर, लिख दी। ये आपका हो गया गिवन। और फिर हमें जो फाइंड आउट करने बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला लिखोगे और फिर आप वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाना है और फिर कैलकुलेशन करना। इतना आसान है। पाई की वैल्यू दी नहीं रहेगी तो हमें लेनी है 22/7। क्या लेनी होती है हमें? 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको पहले ही बोला था दी रहेगी, जो कि है 10.5। अगेन राइट 10.5, क्योंकि आर का स्क्वायर है मतलब रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो हाइट लिखा 8। समझ में आया? ओके। उसके बाद हम देखेंगे तो 7 से ये नंबर कट हो रहा है क्या। अभी ये 10.5 जरूर है, लेकिन अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे इसको तो 105 पढ़ सकते। डेसिमल पॉइंट को हम लोग बाद में सोचते। तो 105 7 के टेबल में आएगा क्या? यस। अगर डिवाइड करोगे तो आपको 15 मिलेगा, और 15 का टेबल आता है तो आपको तुरंत पता चल जाता। 7 15 जा 105, तो आपको मिल गया 15 मिला है। लेकिन आपको फिर याद आएगा अरे डेसिमल पॉइंट तो था क्वेश्चन में, नंबर में, तो आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे फिर डेसिमल पॉइंट हो। नॉर्मली करना है वही, लेकिन बाद में डेसिमल पॉइंट को भूलना नहीं है। ओके, तो आप लोगों लिखा। तो अभी क्या क्या बचा है बेटा? 22, 1.5, 10.5 और 8। इनके सारे नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और एक बार आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा आंसर। अभी हम क्या करते हैं, 22 और 8 का आपको टेबल आता है, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करो। 22 8 जा 8 to the 16, 1 कैरी, 8 to the 16 176। चलो 176, 22 यूज हो गया, 8 यूज हो गया, 176 मिल गया। यस। उसके बाद अभी आप करोगे 105 से कर लो। 105, 5 6 33, 5 7 35 and 3 are 38, 5 1 5 and 3 8। ओके, फिर आप करोगे 0 से, तो 0 से करोगे तो सारा 0 आने वाला है, तो आप डायरेक्टली 0 0 लिख दो आप। और 1 से करोगे तो ये सारे नंबर रिपीट होने वाले हैं, है कि नहीं? डन। तो फिर आपको क्या क्या मिलेगा? 0 8 8 6 14, 1 कैरी, 7 1 8 1 18480। क्या मिल गया हमें? यहाँ पे लिख देता हूं मैं 18480 मिला है। लेकिन
इसमें एक डेसिमल पॉइंट था, वो भूलना नहीं था हमें। तो यहाँ पे मैं एक नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट दूंगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे बेटा, अभी हमारे पास अभी भी 1.5 बचा हुआ, ये भी यूज हो गया, अभी 1.5, तो मतलब 15 से मल्टीप्लाई करो। ओके, किससे करोगे? 15 से। तो अभी 15 से करोगे तो 15 का टेबल डायरेक्टली बोलो, 15 जीरो जा 0, 15 एट जा 120। ओके, 15 एट जा 120, तो 12 कैरी हुआ, 15 फोर जा 60, 12 72, 15 एट जा 120 एंड 7 127, तो मतलब 12 अगेन, 15 वन जा 15 एंड 12 27 है ना। हाँ। तो 27, और फिर आपको यहाँ पे देखना है डेसिमल पॉइंट कितने, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, ऐसे कितने नंबर अभी पीछे आओगे? 2 नंबर। तो आपको मिल गया आंसर। आंसर क्या मिल गया? 2772। और पॉइंट 00 है तो 00 है तो छोड़ दो, पॉइंट के बाद अगर 00 है तो क्या जरूरत नहीं है आगे के लिखने की। और आगे आप लिखोगे, वॉल्यूम लिखते समय आपको क्या लिखना है बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक, जब मीटर होगा तो मीटर लिखोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखोगे। तो हम अभी यहाँ पे सेंटीमीटर में थे सारे वैल्यूज, तो हम लोगों ने क्या लिखा? सी का मतलब क्यूबिक, सी का मतलब सेंटीमीटर। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी लिखना है। लेकिन जब एरिया लिख रहे थे तो हम लोग क्या लिख रहे थे? स्क्वायर। क्या लिख रहे थे तभी? स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये याद रखना है, जब वॉल्यूम लिखोगे तो क्यूबिक यूज करना। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, वो आप सॉल्व कर लें। अंडरस्टैंड? ओके, तो मैं क्या करता हूं, अभी हम सेकंड थर्ड फोर आप कर लोगे, हम अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं दिखाता हूं। जो डिफरेंट रहेंगे वो मैं बता दूंगा, जो सेम रहेंगे वो आप सॉल्व करो। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब सेम टू सेम वैसा ही है। एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा आपको एक काम करना है। वो क्या काम करना है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। How much iron is needed to make a rod of length 90 cm and diameter at 1.4 cm? तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में हमें दी है लेंथ। क्या दी है? लेंथ। लेंथ मतलब ही आपको क्या दिया है बेटा? लेंथ मतलब ही कौन दिया है आपको? हाइट दिया है। क्या दिया है? हाइट, जो कि है 90 सेंटीमीटर। तो कि आपको पता होना जरूरी है कि जब भी सिलेंडर की बात आएगी तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें जरूरत पड़ेगी एच की और आर की। ओके, हाँ, तो फिर लेंथ मतलब अभी हमारे लिए यल नहीं, एच, क्योंकि हमें फॉर्मूला में एच है, यल है क्या? नहीं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे लिए हाइट है। ओके, और फिर आप बोलोगे कि रेडियस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो डायमीटर तो दिख रहा है आपको, जो है 1.4 से। तो ये डायमीटर को फॉर्मूला में इज्जत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला में कौन चाहिए? रेडियस चाहिए। फॉर्मूला में कौन चाहिए आपको? रेडियस। तो डायमीटर का रेडियस बना सकते हैं क्या? थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ बना सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे सम 7th स्टैंडर्ड में किए हैं। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इस डायमीटर को रेडियस बनाएंगे, तो फॉर्मूला हमें याद आएगा। याद नहीं फॉर्मूला आएगा तो भी आपको इजी है कि डायमीटर का हाफ रहता है रेडियस। ओके, फिर भी हमें फॉर्मूला तो लिख देते, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। फिर 1.4 से आप 2 को डिवाइड कर लोगे, मतलब हाफ ही कर लो, तो आपको कितना मिलेगा? 0.7। क्या मिल गया? 0.7। 2 7 जा 14, बट डेसिमल पॉइंट होने के कारण डेसिमल पॉइंट देके पीछे नंबर नहीं है, इसलिए 0 लगाओगे तो 0.7 आ गया। तो अभी आपको रेडियस मिल गया 0.7। अभी आप फॉर्मूला में इनको, इस वैल्यू को रख सकते हो। क्या है फॉर्मूला हमारा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना लिखते हुए अभी आपको क्या लिखना है? आपका जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रॉड है, तो हम लिखेंगे वो सिलेंडर टाइप का रॉड है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस सिलेंडर वाली कौन सी चीज है सिलेंडर शेप में? रॉड। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिलेंडर का ही लिखना है, क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने कन्वर्ट की है 0.7, राइट 2 टाइम। पता है ना 2 बार क्यों लिखना है? क्योंकि रेडियस आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू, यस एच की वैल्यू कितनी है?
90, h की वैल्यू कितनी होगी बेटा 90, ठीक है। अभी हम देखोगे तो हमें अभी कन्वर्ट कर, अभी यहाँ पे हमें कैंसिलेशन करना है। तो अभी आप देखो ये 7 से कौन सा नंबर कट हो सकता है, 90 तो नहीं हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 7 मैंने सिर्फ आपको बोला कि इसमें नॉर्मल पहले नंबर क्या है समझो, 7 ही नंबर है नॉर्मल, ऐसा समझो। तो 7 1 जा 7, लेकिन डेसिमल पॉइंट था, ये याद आपको आएगा, तो आप डेसिमल पॉइंट दोगे और पहले 0 लगाओगे, 0.1, उसके बदले में अभी आप क्या आया 0.1। तो अभी आप क्या क्या बचा है वो लिख दो, 0.1 बचा है, 0.7 बचा है, 90 बचा। और भी इन सारे नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करो। पहले हम 90 और 22 को खुश कर देते हैं। तो आप देखोगे तो क्या है, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, ओके, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, मिल गया 0 8 9 1980। क्या है बेटा 1980 मिलने के बाद अभी क्या क्या बचा है, ये दो नंबर बचे। इसमें पहले आप क्या समझोगे, 7 बचा है समझोगे, सिर्फ 7 समझोगे पहले, बाद में हम डेसिमल पॉइंट पीछे आ जाएंगे जब आंसर मिले। यहाँ पे 0.7 है समझो, लेकिन आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, 7 के ऊपर, क्योंकि 0 को वैसे ही वैल्यू 7 0 दा 0, 7 8 दा 56, 5 कैरी, 7 9 दा 63 एंड 5 68, ओके, 6 कैरी, 7 1 दा 7 एंड 6 13, ओके। और फिर आपको याद आएगा कि डेसिमल पॉइंट था, ठीक है। अभी आपको क्या करना है बेटा, वापस एक नंबर बचा है, अंडरलाइन करते जाओ ताकि आपको याद आए मैंने कौन सा नंबर यूज कर दिया कैलकुलेशन में, कौन सा बाकी है। इतना दिमाग में तो रहता है आपके, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो तभी हमें ये वाली चीज सहारा करे। अभी यहाँ पे 1 से करोगे तो आप मल्टीप्लाई करो ही मत, क्योंकि 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे वही रिपीट होने वाला, मतलब यही है आंसर फाइनल, ओके, जो आएगा 1386, 1386, ओके, 0, ओके 1। ये सारा रिपीट होने के बाद अभी आप देखोगे डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर एक नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर, मतलब आपको 2 नंबर पीछे आना, समझ में आ रहा है। सो आपको मिल गया 138.60, या 6 तक लिखोगे तो भी चले। अभी यहाँ पे वैल्यू फिर से क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो आप लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, अंडरस्टैंड, डन। कुछ आ रहा है ना आप लोगों के दिमाग में। नंबर 3 ये मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इसमें भी आपको सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम में निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड डेप्थ इज 0.7 मीटर। मतलब डेप्थ मीन्स आपके लिए हाइट हो गई, डेप्थ आपके लिए क्या हो गई, हाइट हो गई, और वो डायमीटर है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, आपको पता है रेडियस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर ऐसा क्या क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने का नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा एक कंडीशन और है, क्योंकि वैल्यू देखोगे तो ये दोनों वैल्यू है मीटर में, तो मीटर वाले वैल्यू को मैंने आपको पहले ही बताया, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। मतलब आपको इसमें दो काम करने, एक तो डायमीटर को रेडियस भी बनाना है और बाद में उसको सेंटीमीटर भी कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या करते, जो एज इट इज जो वैल्यू दी है वो पहले लिख देते। डायमीटर दिया है 1.6 मीटर और आपके लिए हाइट दी है 0.7 मीटर, ओके, ठीक है। पहले डायमीटर के बारे में सोच देता हूं, क्योंकि डायमीटर को हमें रेडियस बनाना है, तो डायमीटर को हम अगर रेडियस बनाने की सोचेंगे तो 1.6 को हाफ कर देंगे, तो मिलेगा आपको 0.8, क्या मिलेगा, 0.8 मीटर। और फिर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सेंटीमीटर में। तो पहले चलो हाइट को, रेडियस को ही कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियस जो 0.8 मिला है उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। उससे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 मीटर कितने का रहता है, 100 सेंटीमीटर, कितने का रहता है, 100 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करने से पहले यही लिखेंगे कि सेंटीमीटर कन्वर्ट करने से पहले आपको लिखना होगा कि 1 मीटर कितने का रहता है, 100 सेंटीमीटर। फिर कन्वर्ट करो 0.8 को, अभी फिर अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, इसलिए लिखा है ना वो, क्योंकि तो 100
तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टेंशन मत लो, अभी 100 से मल्टीप्लाई साइड में करते रहना नहीं है, आपको क्या करना है 80 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा 80 सेंटीमीटर। ओके, फिर आप आगे चलोगे तो आपको हाइट को भी तो करना है, 0.7 मीटर है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या मिलेगा बेटा 70 सेंटीमीटर। ओके, और फिर आप लोगों का वही काम, वही पुराना वाला काम आपको करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ना लिखते हो आप, इस सिलेंडर वाला कौन से शेप की क्या ऑब्जेक्ट है, टैंक, तो आप टैंक लिख दो। फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस जो है आपके लिए 80 दो बार, और एच है आपके लिए 70। 7 से 70 कट हो जाएगा, 17 का क्या क्या बचा है 22, 80, 80 एंड 10। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? और फिर आप लोग देखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है अभी। सो मुझे यहाँ पे बताओ, मल्टीप्लाई करने के लिए जीरो वालों को तो आप इजी तरीके से कर लोगे। क्या क्या करोगे, 8 8 जा 64, 64 1 जा 64। ओके, और जीरो कितने हैं इनमें, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर 22, 22 22 0 0 22 0 22 0 20, ओके 22 22 4 जा 80 88 88, सो 88 8 लिख दो, 8 क्या कर दो कैरी करो, 22 6 जा 22 6 जा कितना होता है बेटा 22 6 जा कर लो साइड में, 22 6 जा 6 2 जा 12, 1 6 30, 132 एंड 8 140 140 140 मिल गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 140,830, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। टैंक की कैपेसिटी निकालनी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके टेक्स्ट बुक में आंसर लीटर में कन्वर्ट करके दिया रहेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया जब भी कैपेसिटी निकाले बोलेंगे तो आप ये जो वैल्यू आएगी उसको लीटर से क्या करोगे डिवाइड कर लो। तो आपको इसके लिए लीटर कितना होता है 1 लीटर वो पता होना चाहिए। 1 लीटर कितने का रहता है 1000 मिलीलीटर। ओके, और फिर इसी वैल्यू को आपको क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से डिवाइड करना बहुत इजी है, ये 3 जीरो कट कर दो, 1408 लीटर। क्या आ गया 1408 लीटर। समझ में आया? ओके, इतना इजी है, लीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, यहां तक ही छोड़ना नहीं है। ओके, यहां तक छोड़ो। ओके डन। हाँ, यहाँ पे आपको क्यूबिक में वैल्यू है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और फिर आपने कन्वर्ट कर दिया उसको लीटर में। डन। ओके, कोई शक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25। यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले दो क्वेश्चन में आपको रेडियस बनाने के लिए डायमीटर दिया था और डायमीटर की हेल्प से आपने रेडियस निकाला। इस क्वेश्चन में भी वापस से आपको डायमीटर नहीं दिया लेकिन सर्क्यूम्फेरेंस दिया है, जो कि सर्कल से ही रिलेटेड है। डायमीटर भी सर्कल से ही रिलेटेड है, सर्क्यूम्फेरेंस भी सर्कल से ही रिलेटेड, और सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला आपको आता है 2 पाई आर। ओके, नहीं तो जब डायमीटर होता है तो 2 पाई डी ऐसे होता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको 2 पाई आर याद रखना है। तो इसका मतलब हमें इस फॉर्मूला में जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालना है तो हमें आर की जरूरत पड़ती है, एच की जरूरत पड़ती है, दिमाग में होना चाहिए। तो एच तो है हमारे पास, एच 25 सेंटीमीटर है। फिर रेडियस नहीं दिख रहा है, तो रेडियस के लिए कौन मदद करेगा, सर्क्यूम्फेरेंस क्यों दिया है, वो मदद करने वाला, क्या करने के लिए, रेडियस निकालने के लिए। ओके, तो आप लिखोगे कि सर्क्यूम्फेरेंस दिया है, तो उसको आप लिखोगे सर्क्यूम्फेरेंस कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। ओके,
और फिर इसी के हेल्प से पहले रेडियस निकालोगे और फिर फॉर्मूला अपना है ही जिंदाबाद, है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले सर्क्यूम्फेरेंस का, इसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। क्या है सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला, 2 पाई आर। ओके, 2 पाई की वैल्यू नहीं पता है, 22/7 लो। आर की वैल्यू नहीं पता है, आर की वैल्यू निकालनी है हमें, लेकिन सर्क्यूम्फेरेंस की वैल्यू दी है, वो उसकी जगह पे लिख दो 132। अब यहाँ पे क्या करोगे, इनको, ये सारे जो नंबर है इनको इधर भेजो, उनको बोलो चलो इधर, तो वो इधर आ गए 132 के पास मिले। तो 132 के पास आ गए तो क्या होता है बच्चों, ये जो ऊपर वाले जो नंबर है वो नीचे आ जाएंगे। वो कहाँ आ जाएंगे, 132 के नीचे आ जाएंगे, उनको ऊपर चांस नहीं, ठीक है, उनको नीचे चांस, और 7 को ऊपर चांस मिलेगा, 7 जाएगा ऊपर। मतलब जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर कहीं दूसरी साइड चेंज करके जाते हैं तो जो नीचे वाले को ऊपर चांस मिलता है, ऊपर वालों को नीचे चांस मिलता है। ओके, और फिर आपको देखना है कि इसमें आपको कौन कौन कट होते हुए दिख रहा है। तो ये देखो बच्चों, इसमें से 2 से 132 कट हो जाएगा, 2 6 12। ओके, और फिर अगेन 2 6 12। ओके, फिर 22 के टेबल में 66 मिल रहा है, आपको टेबल पता है 22 का, अरे 22 सीधा तो 66 होता है, काम बन गया हमारा। ठीक, फिर हमारे पास क्या क्या बचा है, 3 और 7 ही बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कौन मिलेगा बेटा, कौन मिलने जा रहा है आपको, रेडियस मिलने जा रहा है। कितना मिलेगा रेडियस, 21, 7 3 20, रेडियस मिल गया। रेडियस मिल गया तो आपके लिए अभी तो आसानी हो गई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोले, अभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला में आपको क्या क्या जरूरत लगती है, रेडियस और हाइट। हमें हाइट तो दी थी लेकिन रेडियस नहीं दिया था, तो हम लोग थोड़े से क्या किए, सोचे कि रेडियस कैसे निकालूं, तो सर्कमफेरेंस के हेल्प से आपने रेडियस निकाला। अभी आप जाओगे निकालने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, तो आर की वैल्यू क्या है बेटा 21 दो बार, एच की वैल्यू कितनी है 25 दी थी, उसको लिख दो, ठीक है, कैंसिल। 7 3 21, 7 के टेबल में गया, 3 बचा है, 21 बचा है, 25 बचा है। अभी इनको कैलकुलेशन करना है, पहले किसका करते हैं, चलो 25 और 21 का करते हैं, 25 21 25 21। ओके, फास्ट फास्ट करने का, 21 5 105, 21 5 105, 105 तो 5 10 कैरी, 21 2 42 एंड 10 52। ओके, अभी आ गया 525। अभी किसको लेते हैं, चलो 22 तू आ जा, अभी 22 5 110, 22 5 110, तो 0 11 लिखो, 22 2 44 एंड 11 55, 5 कैरी, 22 5 110 एंड 5 115 115, चलो 115 आ गया। अभी चलो, अभी हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 3। चलो इस 3 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ इसको, 11550 की जगह नहीं है नीचे, और अभी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, 3 से। अभी आ रहा 3 0 0 3 5 15 1 कैरी, 3 5 15 एंड 1 16, 1 कैरी, 3 1 3 एंड 4 3 1 3, मिल गया आपको, मिल गया 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, चेक द वैल्यू, वैल्यू चेक करो, यही है। ओके, और इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सेट 16.3 कंप्लीट हो जाता है और आपके लिए अभी काम आ जाता है।